चोरों के टोले की तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद के लिए तैयार हूँ। तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद नाकाम होने पर चोरों के साथ जो करूँगा इसके लिए वो तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ललकार। मेलसी जलसे में तूफ़ानी खिताब, कहा नवाज शरीफ कीदड़ है, ये 2 मरतबा मुल्क से भागा। बॉलीवुड की तरह मरने की अदाकारी की। जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ को जो बूट मिले पॉलिश करना शुरू कर देता है। फजलुर रहमान के होते हुए यहूदी साजिश की ज़रूरत नहीं। इन्हें कभी मौलाना नहीं कहूँगा। ये अपनी आखिरत की फिक्र करें। चोरों के टोले की तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद के लिए तैयार हूँ। तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद नाकाम होने पर चोरों के साथ जो करूँगा इसके लिए वो तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ललकार। मेलसी जलसे में तूफ़ानी खिताब, कहा नवाज शरीफ कीदड़ है, ये 2 मरतबा मुल्क से भागा। बॉलीवुड की तरह मरने की अदाकारी की। जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ को जो बूट मिले पॉलिश करना शुरू कर देता है। फजलुर रहमान के होते हुए यहूदी साजिश की ज़रूरत नहीं। इन्हें कभी मौलाना नहीं कहूँगा। ये अपनी आखिरत की फिक्र करें। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा इतना घबराया हुआ वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। अगर आवाम पर एतमाद है तो असेंबलियां तोड़कर आवाम में आकर दिखाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा अदम एतमाद से पहले इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये मुश्किल टास्क है। हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है। हुकूमती लोग भी तंग हैं। हमारे साथ राब्ते भी जारी हैं। सेलेक्टेड को घर भेजना पूरे कौम की आवाज़ है। इस शख्स ने सियासत को गाली बना दिया है। अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। कठपुतली के मुल्क में कोई जगह नहीं। बिलावल के मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। काफिला आज इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। क्यों उखड़े उखड़े और घबराए हुए लग रहे हो? मरियम नवाज का इमरान खान के जलसे के बाद ट्वीट, कहा खेल तो अभी शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हो। कुछ तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करो। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़ेनी तवाज़ुन खो बैठता है। इसको इखलाकी इक़्तिदार ना दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास होता है। पहले इसने सबको गालियां दी और फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास आज होगा। कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास के शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का अहम इजलास भी आज तलब। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत होगी। कोर कमेटी वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद से मुतल्लिक भी मुशावरत करेगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफ किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद के लिए ओपोजिशन मुतहरिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद तलब। पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम लीगी अरकान असेंबली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास की सदारत नून लीग के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। पार्लिमानी पार्टी को तहरीक-ए-अदम-ए-अतमाद और PDM के फैसले से आगाह किया जाएगा। मेलसी में अवाम का समंदर ऑपोजिशन की आंखें खोलने के लिए काफी है। सारी ऑपोजिशन मिलकर भी मेलसी जलसे से आधे लोग भी जमा नहीं कर सकती। ऑपोजिशन अदम एतमाद की बंद गली में फंस चुकी है। अब इन्हें फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मेलसी जलसे की कामयाबी पर अवाम को खिराज तहसीन। कहते हैं लाखों लोगों की जलसे में शिरकत PTI की मकबूलियत का सबूत है। अवाम ने वज़ीर आज़म से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। जनूबी पंजाब कल भी PTI का गढ़ था और कल भी रहेगा। अवाम को सिर्फ वज़ीर आज़म पर एतमाद है। तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट गिर गई। यार मोहम्मद रिंद की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। PTI बलोचिस्तान के दीगर अरकान भी जियाले बनने को तैयार। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। इससे पहले नदीम अफजल चंद दोबारा जियाले बने। बिलावल से मुलाकात में बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लेने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस के एतराजात पर समाअत आज होगी। चेयरमैन सेनेट ने वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लेने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने भी दरख्वास्त पर एतराजात लगाए थे। मुर्गी के गोश्त की कीमतें काबू से बाहर। फैसलाबाद में चिकन मजीद 12 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 415 रुपये तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 75 रुपये इजाफा हुआ। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि सेल्स टैक्स, मुर्गियों की फीड और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। पैदावारी लागत में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि एक रोज़ के दौरान कोरोना के 756 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,518 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.01% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 826 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में रूस की बमबारी जारी। मारियोपोल से शहरी इनकलाब भी कामयाब ना हो सका। रूसी अफवाज ने वेंतीसा एयरपोर्ट राख का ढेर बना दिया। कई कस्बों और देहात पर रूसी अफवाज ने कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सदर पुलिस सरहद के करीब मुंतकिल। बाइडन को टेलीफोन। अमेरिका से रूस के खिलाफ मजीद मदद मांग ली। सदर पुतिन ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, मगर यूक्रेन की जानिब से हमले रुकने चाहिए। बरतानिया का यूक्रेन को $1 करोड़ इमदाद फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं यूक्रेन को $1 करोड़ इमदाद देंगे ताकि वह रूसी हमले के दौरान इंतज़ामी उमूर चला सकें। इस फंड के ज़रिए यूक्रेन की आवाम की फलाह बहबूद, पेंशन और सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने में मदद मिलेगी। इमदाद बरतानिया की जानिब से $2.90 के अलावा है। उधर यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले पनाह गज़ीनों की तादाद में इजाफा होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक यूक्रेन से पोलैंड में 15 लाख से ज़्यादा पनाह गुज़ीन दाखिल हो चुके हैं। बरतानिया का यूक्रेन को $1 करोड़ इमदाद फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं यूक्रेन को $1 करोड़ इमदाद देंगे ताकि वह रूसी हमले के दौरान इंतज़ामी उमूर चला सकें। इस फंड के ज़रिए यूक्रेन की आवाम की फलाह बहबूद, पेंशन और सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने में मदद मिलेगी। इमदाद बरतानिया की जानिब से $2.90 के अलावा है। उधर यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले पनाह गज़ीनों की तादाद में इजाफा होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक यूक्रेन से पोलैंड में 15 लाख से ज़्यादा पनाह गुज़ीन दाखिल हो चुके हैं।